मुझे जो जिम्मेदारी के एक पार्ट दिया था गुरुदेव आपने, जिम्मेदारी का, गुरुदेव मुझे ये समझ नहीं आ रहा। गुरुदेव आवाज आ रही मेरी? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है कि इस जिम्मेदारी को अगर कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर ले तो उसको जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती। क्योंकि जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं वो सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी से ही सब कुछ हो सकता है। और मैंने भी इस बिजनेस में जैसे मैं आया और मुझे ये समझ में आई कि जिम्मेदारी हमको हर चीज की उठानी पड़ेगी, तो गुरुदेव शुरू से ही जैसे मैं सिल्वर बना, सिल्वर बनते ही मैंने सारी जिम्मेदारियां उठाना चालू किया। मैंने कॉन्वर्सेशन देना चालू किया। मैं लोगों के प्लान, फॉलोअप, FIM, हर काम की जिम्मेदारी मेरी थी। ग्रुप मीटिंग मैं करता था। यानी एक मुझे मेरे अपलाइन ने एक बिल्कुल जिम्मेदार बंदा बना दिया कि विजय जी अगर ये जिम्मेदारी आपने उठाई तो आप जरूर डायमंड बनेंगे। और मुझे डायमंड बनने का इस तरह से एक जुनून था, एक जबरदस्त जुनून था कि कुछ भी हो जाए, 40 वर्ष के बाद में ये अवसर मिला है तो मैं इस जिम्मेदारी को उठा के और उस मुकाम तक जरूर पहुंचूंगा। गुरुदेव, जिम्मेदारी लेनी होगी बड़ी टीम बनाने के लिए, और मैंने वो जिम्मेदारी ली। इसलिए आज मेरी 30,000 लोगों की टीम है। जिम्मेदारी लेनी होगी टीम को सिखाने की। मैंने खुद ने भी सीखा और अपनी टीम को भी सिखाया, और जब सिखाते गए तो कारवां आगे बनता गया। आज मेरी टीम में काफी सारे लोग सीखे हुए लोग हैं। जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों की समस्याओं को सुलझाने का। कई सारी समस्याएं आती रहती है। अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुरुदेव जब हम लोग इस बिजनेस से जुड़े तब बहुत सारी समस्या आती थी। पैकेज समय पर नहीं आता था क्योंकि उस वक्त इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज आज तो कंपनी ने जबरदस्त व्यवस्था की हुई है और मात्र 3 दिन में ही पैकेज डिलीवर होता है। आज के समय में तो बिजनेस करना बहुत आसान है। उस वक्त में थोड़ा कठिन था, लेकिन आप सब लोगों को देखते हुए हम लोग भी हर जिम्मेदारी को उठाते गए और आगे बढ़ते गए। जिम्मेदारी लोग लेनी होगी लोगों को सफल बनाने की। इस बिजनेस में हम लोग जब तक सफल नहीं बन सकते, जब तक बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, जब तक हम लोगों को आगे नहीं बढ़ाते, सफल नहीं बनाते, हमारी टीम में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग सफल होंगे उतनी ही हमारी भी टीम बड़ी होती चली जाएगी और हमारा भी लेवल बड़ा होगा। एक जिम्मेदार व्यक्ति को संसार की सभी शक्तियां आशीर्वाद देती है। कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी क्षेत्र में अगर वो जिम्मेदारी लेता है तो उसको पूरा यूनिवर्सल आशीर्वाद प्रदान करता है। लेकिन एक जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो दुनिया को कोसता ही रहता है। कभी वो अपने माँ बाप को कोसता है, तो कभी अपने परिवार को कोसता है, तो कभी अपने साथियों को कोसता है, तो कभी अपलाइन को कोसता है, कभी डाउनलाइन को कोसता है, कभी सिस्टम को कोसता है। लेकिन इस जिम्मेदारी को लिया और जिम्मेदारी के साथ साथ काम किया तो बहुत बड़ा काम होता चला गया। जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदारी मीन्स जिम्मेदारी। एक एक बार गुरुदेव जंगल में आग लग गई और जो चिड़िया है वो चिड़िया एक तालाब में से चोंच में पानी भर भर कर और उस आग में डालने लगी। तो इसको देखकर और जो बड़े पक्षी थे वो बोले कि चिड़िया इससे क्या हुआ, तेरी चोंच में कितना सा पानी आता है। तो उसने बोला कि मेरी चोंच में कितना पानी आता है या नहीं आता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आज इतिहास लिखा जा रहा है तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में। जिम्मेदारी छोटी हो चाहे बड़ी हो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अधिकार और जिम्मेदारी ये दो चीजें होती है गुरुदेव, और अधिकार में और जिम्मेदारी में बहुत अंतर भी होता है। आप देख सकते हैं अधिकार में हमेशा आदेश का भाव होता है, लोग आदेश देते हैं। जो अधिकार में तानाशाही झलकती है, जहां बॉसगिरी दिखाते हैं लोग बाग। और अधिकार के भाव, अब मैं क्या कर सकता हूं,
अधिकारों का प्रयोग करना स्वैच्छिक है, लेकिन जिम्मेदारी में सेवा का भाव होता है। जिम्मेदारी में टीम भावना दिखती है, और जिम्मेदारी में जिम्मेदारी में टीम भावना दिखती है, और जिम्मेदारी में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। सिस्टम में हमारी जिम्मेदारी होती है, वैसे तो हर लेवल के हिसाब से हर लीडर की अलग अलग जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ सामान्य रूप से हर लीडर की जिम्मेदारियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। 4 रूल्स ऑफ लीडरशिप, ये 4 नियम लागू होते हैं और 4 प्रकार के लीडर होते हैं। जिम्मेदारी लो, आगे बढ़ो, और नहीं तो फिर बर्दाश्त करो। ये बिजनेस एक 4 लाइन जैसा है, जो जिम्मेदारी लेगा वो आगे निकलेगा, चाहे वो अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, इससे भी कोई बहुत बड़ा फर्क इसमें नहीं पड़ता है। जिम्मेदारी ले नहीं तो टपक जाओगे। और सिल्वर लेवल की, सबसे पहले सिल्वर लेवल पे हमें क्या क्या जिम्मेदारी लेनी होती है। हमेशा अपने पहनाव पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस की शुरुआत तो करते हैं, इसमें डायमंड बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, और इस वजह से वो प्रोग्रेस हमारी हो नहीं पाती। इसलिए आप बदलेंगे तभी आपका व्यवसाय बड़ा होगा। दूसरा है, अपनी टीम के इच्छुक और सचेत लोगों की सूची बनाएं, क्योंकि हमारे नेटवर्क में सब तरह के लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्टिव होते हैं और कुछ करना चाहते हैं। उनको आप अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए और उनके साथ मिलकर काम कीजिए, बहुत बड़ा काम होगा। अपनी टीम के साथ आप स्वयं ईच वन इज 10 फार्मूले पर काम करें, क्योंकि अगर हम लोगों के साथ काम करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से बड़ा काम होगा। इस बात की जिम्मेदारी हमको लेनी होगी। अपने प्रतिदिन के कार्य की रिपोर्ट अपने अपलाइन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अक्सर लोग इस गलती को करते हैं कि वो रिपोर्ट नहीं करते, और रिपोर्ट नहीं करते तो उनका अपलाइनों को जानकारी नहीं होती, और जानकारी नहीं होने के अभाव में उनका बड़ा काम नहीं होता। प्रति सप्ताह ज्वाइन होने वाले जो एसोसिएट की हर हाल में FIM अवश्य करें और करवाएं लोगों से, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन, FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में हमारे परिवार जो हमारे साथ ज्वाइन हुआ है उसके साथ में, उसकी पूरी फैमिली के साथ में डिस्कस करें, इस बिजनेस की खूबसूरती को बताएं, इस बिजनेस से वो क्या अचीवमेंट ले सकते हैं, अपनी जिंदगी में क्या बदलाव कर सकते हैं, उनको बैठ के सारी चीजें दिखाएं। जब उनकी फैमिली को भरोसा होगा, उनके अगर डाउट्स हैं तो उनके सवालों के जवाब दीजिए आप। अगर उनकी फैमिली ने प्लान नहीं देखा है तो उनको दोबारा से आप प्रेजेंटेशन दिखाइए, सवालों के जवाब दीजिए, उनको संतुष्ट कीजिए। अगर वो संतुष्ट हो गए तो उस व्यक्ति का वो सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे काम बहुत बढ़िया है, इस काम को आप जरूर करो। अगर किसी हस्बैंड ने ज्वाइन किया तो उसकी पत्नी उसका सपोर्ट करेगी, बोलेगी आप इस काम को जरूर करो। और किसी वाइफ ने अगर ज्वाइन किया तो उसके हस्बैंड सपोर्ट करेंगे। किसी के बच्चे ने अगर ज्वाइन किया तो उसके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर उनके परिवार को मालूम नहीं है तो फिर वो विरोध भी करेंगे और वो आपके साथ काम नहीं करने देंगे। इसलिए FIM बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी प्रक्रिया है। साप्ताहिक ग्रुप मीटिंग का आयोजन करें और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें, क्योंकि बिना मीटिंग के भी कुछ नहीं हो सकता। वेन्यू पर होने वाली साप्ताहिक मीटिंग व ट्रेनिंग का टीम के साथ हिस्सा जरूर बने। आप किसी भी लेवल पर हैं, लेकिन आप वेन्यू पर जरूर जाएं। वेन्यू पर जाएं, वीकली वेन्यू पर जाएं और वीकली ट्रेनिंग में जाएं। और गुरुदेव, मैं जब से ज्वाइन हुआ हूं इस बिजनेस में, वो दिन है और आज का दिन है, 10 वर्ष कब निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन कभी भी मेरी लाइफ में ऐसा दिन नहीं आया कि संडे है और मैं सेमिनार में नहीं हूं, या मैं आज फ्राइडे है और मैं ट्रेनिंग में नहीं गया। मुझे जाना ही जाना है, कोई आए चाहे नहीं आए, पर मेरे को जरूर जाना है, क्योंकि मैं अगर पहुंचता हूं तभी लोग आएंगे, क्योंकि लोग मुझे भी देखते हैं। और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर बनाएं। लगातार कोर सेशन का जो है, हाँ, आप कराते रहिए, ताकि लोग सीखते रहेंगे, लोगों का डर दूर होता रहेगा, और लोगों का डर दूर होने की वजह से लोग आगे बढ़ते ही रहेंगे। ये व्यवसाय
दुनिया के महानतम व्यवसाय में से एक है, अतः बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करें। लोग छोटी सोच के चक्कर में इस बिजनेस में पीछे रह जाते हैं और ऐसा बोलते भी हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती, बहुत बड़ा काम करने नहीं देती है। इसलिए बड़ी सोच के साथ करें, 3 कार्डिनल रूल्स को समझें और हर हाल में पालन करें, क्योंकि ये 3 कार्डिनल रूल्स जो हैं और ये बड़े जबरदस्त हैं और हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में या हर लीडर्स मीटिंग में बताए जाते हैं और मैंने इसके हर हाल में पालना की है। अपने जो प्रोडक्टिव समय को बढ़ाना जरूरी है, इस लेवल पे ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं और फॉलोअप करें, इससे तेजी से आपके बड़े लेवल को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जितने आपकी टीम में प्लान होंगे, जितने आपकी टीम में फॉलोअप होंगे, उतने ही रिजल्ट साइन अप आपको मिलेंगे, उतने ही ज्यादा आपकी डीडियां निकलेगी और उतने ही जिम्मेदार लोग आपके नेटवर्क में शामिल होंगे। इसके बाद में गुरुदेव, गोल्ड लेवल पर जो हमारी जिम्मेदारी होती है, इस सम्मान पूर्वक लेवल पर पहुंचने वाले लीडर जिम्मेदारी के साथ व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जिम्मेदार लोग ही होते हैं जो गोल्ड बनते हैं। कुछ ही लोग भाग्यशाली ऐसे होते हैं जिनके दोनों तरफ लोग होते हैं और बिना करे भी अपलाइन की कृपा दृष्टि से ही वो गोल्ड बन जाते हैं, लेकिन उनको बाद में बहुत तकलीफें होती है। इसलिए समय के हिसाब से अपना भी विकास करें, अपने आप को भी तैयार करें और आगे बढ़ें। गोल्ड लेवल ही ग्रुप मीटिंग को अच्छे से प्रमोशन कर आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड लेवल अगर आपके साथ में ग्रुप मीटिंग में शामिल है तो उसको काफी समय होने की वजह से उसको नॉलेज होती है। गोल्ड लीडर हर मीटिंग को उत्साह पूर्वक फॉर्मल ड्रेस कोड में प्रमोट कर सकता है। हमेशा जब भी आप मीटिंग में जाएं, फॉर्मल में ही जाएं, कैजुअल में नहीं जाएं। बिजनेस में जो स्टार परफॉर्मेंस होते हैं उनको वॉच करते हैं और उनके साथ मिलकर बड़ा काम करते हैं। जिस तरीके से ये एक प्रक्रिया है और ये सभी जगह पर लागू होती है गुरु। जैसे हमने देखा होगा कि किसान जब खेती करता है, जब वो जमीन में बीज बोता है तो बहुत सारे पौधे बीज बोता है, ज्यादा बीज बोता है और सारे के सारे पौधे बहुत सारे उगते हैं और इतने घने होते हैं और साथ के साथ में खरपतवार भी हो जाती है। लेकिन सफल किसान वो होता है जो उस खेत की निंदाई गुड़ाई करवाता है, निंदाई गुड़ाई में खरपतवार को नष्ट करता है और इसके साथ साथ में जो एडे टेढ़े मेढ़े नॉनसेंस पौधे होते हैं उनको भी वो दूर करता है और हष्ट पुष्ट पौधों को रखता है। हष्ट पुष्ट पौधों की निंदाई गुड़ाई करता है, उनमें पर्याप्त खाद डालता है, पर्याप्त पानी देता है और एक पौधा ही कई सारे पौधों के बराबर उसको रिटर्न देता है, फसल देता है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का भी नियम है। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग करना चाहते हैं, जो समझदार हैं, जो आपकी गाइडलाइन में चलना चाहते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनके साथ मिलकर ही बड़ा काम हो सकता है। अपने अप्लायंसेस हमेशा संपर्क में रहते हैं और मैं जब से इस बिजनेस में आया हूं गुरुदेव, कभी मेरी लाइफ में ऐसा दिन नहीं आया और भगवान करे कभी ऐसा दिन आए भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपने अपलाइन के साथ में मिलकर काम किया है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज एक दिन हो गया और हमारे अपलाइन से बात नहीं हुई। अगर एक दिन में नहीं हुई, सर भी बिजी है और मैं भी बिजी हूं कहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन तो गुड मॉर्निंग होना ही होना है, अनिवार्य है। और जब भी ताकि जोड़ी मिलती है तब हमारे विचार मिलते हैं और मिशन पे निकलते हैं और तब जाके हम इस मिशन पर पहुंचते हैं। अपनी टीम के 10 लोगों से डेली बात करते हैं। अपनी आय का अधिकांश से 50 से 70% पैसा बिजनेस में लगाना जरूरी होता है। जैसे लैपटॉप लेना है, प्रोजेक्टर लेना है, टूल्स लेना है, फंक्शन को प्रमोट करना है, मीटिंग में जाना है, उसके पास लेकर प्रमोट करना है। कई सारे लोग बोलते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन व्यवसाय, हर व्यवसाय, जितने भी लोग व्यवसाय करते हैं, आप किसी भी व्यवसाय को देखिए, वो कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हम तो ये बोल रहे हैं कि आप इसमें से जो कमाते हैं उसमें से 50% खर्च कीजिए और वो भी किसी को दान में नहीं देना है, केवल और केवल आपको स्टॉक करना है और ताकि लोगों को टूल्स पहुंच सके। महीने में एक बार अपने अपलाइन से अपनी टीम की कोर ट्रेनिंग जरूर कराएं। वैल्यू क्लब में आपकी जिम्मेदारी यानी कि पर्ल जब हम लोग बनते हैं तो इस क्लब में पहुंचने के बाद अपनी दोनों लेग में एक एक वेन्यू की जिम्मेदारी की शुरुआत कर देनी चाहिए। और गुरुदेव, जब मैं पर्ल बना इस बिजनेस में, मुझे भी ये बात बोली गई थी और मैं पर्ल बनने के बाद ही दूसरे शहर को बिल्ड करने के लिए, झालावाड़ सिटी है राजस्थान की, वहां मैं गया और वहां पे रुक के मैंने लगातार काम किया। वहां पे मेरी कोई लिस्ट भी नहीं थी, मैंने जीवन में पहली बार झालावाड़ को देखा और वहां रहकर मैंने काम किया। धीरे 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 वहां कारमा चालू हुआ, लोगों को भरोसा हुआ और लगातार मैंने
वहां पे काम किया, और वहां पे काम करने की वजह से आज उस शहर में मेरे 2 डायमंड हैं, और दोनों के दोनों डायमंड मेरे साथ काम कर रहे हैं। अब आपको अपने डायमंड लीडर से समझकर सेल्फ टॉक द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, जो हमें दिशा ट्रेनिंग में बताते हैं गुरुदेव, और आपने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। और मानसिक विकास के लिए भी आपको किताबों का भी सहारा लेना चाहिए, जैसे अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, मुश्किल काम सबसे पहले करें, सबके साथ समय के साथ लेवल बढ़ाना, लेवल के हिसाब से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए, और आपके रेड क्लब और डायमंड क्लब अपलाइन के द्वारा सुझाई गई एक्टिविटी और दिशा वर्कशॉप को प्रमोट जरूर करें, क्योंकि जिस व्यक्ति की टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग फ्राइडे की ट्रेनिंग में आते हैं, संडे के सेमिनार में आते हैं, फंक्शन में आते हैं, दिशा वर्कशॉप में जाते हैं, उनका ही बड़ा काम होता है। अपने मेंटरशिप चुने और उनकी गाइडलाइन में रहकर ही काम करें। टीम की जिम्मेदारी स्वीकार करें, वह कठिन निर्णय लेना भी शुरुआत करें, जैसे शहर के बाहर जाकर बिजनेस को विकसित करना। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है, देने से कोई नहीं लेता, लेकिन जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो खुद आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते हैं और बोलते हैं सर ये काम मुझे दीजिए, मैं करूंगा इस काम को, वही लोग बड़ा काम कर पाते हैं। रेड क्लब में आपकी जिम्मेदारी है, रेड क्लब में आना गौरव की बात होती है। अब आप बहुत बड़ी टीम के मालिक होते हैं, अतः आपको विकसित करना जरूर हो जाता है। 3 पावर को समझना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ सबमिशन, ये 3 पावर्स हैं, इनको आप समझें और समझने के बाद में इसको अपने जीवन में अमल करें। अमल करने से ही इतना बड़ा काम होगा। इस लेवल पर किताब पढ़ने की आदत विकसित करना जरूरी है। पढ़ने योग्य किताबें हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति, मेरी चीज किसने चुराया, बहुत अच्छी बुक्स हैं। अपने ड्रेस कोड पर ध्यान रखें, और आप इससे आपका मॉरल हाई रहना चाहिए। हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी बदलने में अपना योगदान कर रहे हैं। लोग ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जैसे भीख मांगते हैं। लोग बोलते हैं ये तो भीख मांगने का धंधा है, मैं बोलता हूं नहीं, ये तो लोगों की जिंदगी बदलने का धंधा है। और जिंदगी, लोगों की जिंदगी वही बदल सकता है जिसको अपनी जिंदगी से प्यार है। जो खुद की नहीं बदल सकता वो किसी दूसरे की क्या बदलेगा। अब आपका लगातार ध्यान साप्ताहिक प्लान और ट्रेनिंग पर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपके प्लान होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग में शामिल होना चाहिए। अपने डायमंड लीडर के साथ बैठकर अपनी डायमंडशिप की प्लानिंग जरूर बनाएं। पहले से ही डायमंड आपकी डेट, आपको कब डायमंड बनना है इसकी आप पहले डेट निश्चित करें, ताकि आप अपने जो प्रोग्राम माइंड प्रोग्रामिंग है उसमें डाल सकते हैं सेल्फ टॉक के माध्यम से, और अपना जो अवचेतन मन है वो काम करेगा, और आपके जीवन में वो समय, वो घटना जरूर घटित होगी, और उस वक्त ही आप डायमंड बनेंगे। लेकिन लोग माइंड प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, इसलिए घिसट घिसट के इस जीवन में, इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहते हैं। रूल्स ऑफ लीडरशिप, अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने ना दें, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बिजनेस में आप पहले कितने पढ़े लिखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपको पढ़ते लिखते रहने की आदत विकसित करनी पड़ेगी, और तभी जाके आप बड़ा काम कर सकते हैं। अपने किसी एक काम में निपुणता होनी चाहिए। आप किसी न किसी एक चीज के मास्टर बनिए, और मास्टर बनने से आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं। दूसरों को सिखाएं, लेकिन दूसरों को सिखाने से पहले खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। रिटायर होना चाहते हैं, रिटायर व्यक्ति इस बिजनेस में वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी टीम में ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे लोग होते हैं, अपने से ज्यादा माइंडेड लोग होते हैं, अपने से ज्यादा मेहनती लोग होते हैं, तब जाके ये काम बड़ा होता है। जिम्मेदारी की जो उपलब्धियां हैं, हर व्यक्ति की जुबान पर आपका नाम रहता है। केवल उसी बंदे का नाम रहेगा, उसी लीडर का नाम रहेगा जो लोगों के साथ मिलकर काम करता है। हर पूरी टीम में, आपकी कितनी भी बड़ी टीम हो, हर व्यक्ति आपको जानेगा। जैसे गुरुदेव, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको वॉच भी करता हूं, देखता भी रहता हूं। गुरुदेव, आप पूरे 30 दिन के 30 दिन लोगों के बीच रहते हैं, लगातार लोगों को के साथ काम करते हैं, और इस वजह से आज एक विशाल साम्राज्य आपका बना है। गुरुदेव, काम करने के बाद खुशी मिलती है। जब हम लोग लोगों के साथ रहते हैं, प्लान करते हैं, फॉलोअप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, किसी ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, तो हमेशा चेहरे पे खुशी रहती है। और घर में जब रहते हैं
तब उतनी खुशी नहीं होती जितनी लोगों के बीच में रहने से खुशी मिलती है। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। 5 प्रकार की जिम्मेदारी हमको लेनी होगी अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की, क्योंकि इंसान गलतियों का एक पुतला है, वो गलतियां करता ही रहता है, लेकिन हमने जो पहले गलती की है उसको दोबारा रिवाइज नहीं करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। खुद में कोई अच्छी आदत जरूर डालें। जैसे गुरुदेव, मैं अपनी बारे में बात करूंगा कि आपकी जब दिशा ट्रेनिंग में लेने गया, उसके बाद मेरे जीवन में भी काफी चेंजेस आए और मेरी जो बैड हैबिट थी वो मैंने चेंज की। और मैं सबके सामने बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सबसे बैड हैबिट थी गुरुदेव, मैं सुबह 8 बजे उठा करता था, लेकिन दिशा में जाने की वजह से जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ी। और मुझे ये मालूम चला कि अभी तक तो 8 बजे तक सोते रहते थे, उससे कुछ हुआ नहीं है। और गुरुदेव जब से लेकर मैं आज रोज रेगुलर 5 बजे उठ जाता हूँ। ये मैंने अपनी एक आदत में डेवलप किया। दूसरी, उस वक्त कुछ नशे पत्ते के जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि गांव ग्रामीण एरिया का रहने वाला हूं, तो गुटखा खाया करता था, स्मोकिंग किया करता था। लेकिन आज गुरुदेव में जब से कोई चीज, मीठी सुपारी भी नहीं खाता। अपनी योग्यताओं को बढ़ाने की लगातार हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आता हूं। और अभी भी मुझे आपके सानिध्य में, आपके साथ गोवा में रहकर ट्रेनिंग लेने का मुझे मौका मिल रहा है और मैं अभी आपके सानिध्य में ही काम कर रहा हूं। अपने जीवन की भी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमको जीवन कैसे जीना है, हमें किस तरह से अपने परिवार को साथ लेके चलना है, किस तरह से अपनी टीम को साथ लेके चलना है। गुरुदेव, मैं एक बात कहता हूं कि सेफ शॉप में आना भाग्य की बात, जिसका भाग्य अच्छा होगा वो सेफ शॉप में आएगा। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और मैं भी रॉयल ड्रीमर्स टीम में आना परम सौभाग्य की बात है। जो सब सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली होगा वो इस बिजनेस में आएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे मेंटर्स हैं, जो आप लोग हैं गुरुदेव, आप लोगों को देखते हैं, आपका सानिध्य मिला, ये मेरे लिए तो कई जन्मों का पुण्य है। मैंने पिछले जन्मों में कुछ पुण्य ऐसे किए होंगे जिनकी वजह से आप सब लोग मिले, और आप लोगों को देखकर मेरे जीवन में भी पूरी तरीके से बदलाव है। मेरा पूरा परिवार खुश है और हम सब लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हमको ऐसा रोबोट भी नहीं बनना, कोई खुश करेगा तो हम खुश होंगे, कोई कुछ उल्टी सीधी बात बोलेगा तो हम दुखी होंगे। वो बोल सकता है, लेकिन हम क्यों दुखी हों। और गुरुदेव, ये चीज मैंने आपसे सीखी है। मैं जब भी आपको देखता हूं, देख के ही खुश हो जाता हूं। आप हमेशा स्टेज पे रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, जोश में रहते हैं, हमेशा तालियां बजाते रहते हैं। और ये राज मैंने आपसे सीखा है गुरुदेव। और मैं भी लगातार जब से ही खुश रहने की मेरी हैबिट डाली, और आज जीवन में हर तरीके से खुश है।